बाल मुकुंद आचार्य जयपुर हवा महल से विधायक बने हैं, आप जानते ही होंगे। और विधायक बनते ही इन्होंने 24 घंटे के अंदर नॉनवेज की जो दुकानें हैं वो हटाने के लिए पहुंच गए थे। नॉनवेज की दुकानें नॉनवेज की दुकानें क्यों हटाने के लिए पहुंचे थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की दुकानें ज़्यादा थी और वो जहाँ जहाँ भी गए थे वो सभी करीब करीब मुस्लिमों की दुकानें थी। अब आज ये महाराज विधानसभा के अंदर गए और विधानसभा के अंदर इन्होंने सवाल उठाया। तो सवाल भी उठाया तो क्या उठाया? गरीब रिक्शा ई चालक वालों के लिए। जी नहीं, उनके किसी उत्थान के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनको शहर से हटा देने के लिए इन्होंने रिक्शा चालकों को के लिए उठाया कि ये रिक्शा चालक हैं, ये सारे फसाद की जड़ यही होते हैं, ये झगड़ा करते हैं, ये चोरी करते हैं, ये सारे आरोप इन्होंने लगा दिए। आप सुनिए इनके आरोप। प्रक्रिया नियम 295 तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। जयपुर शहर के आध्यात्मिक ई रिक्शा संचालित होने से आम जनता को परेशानी के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर और खासकर परकोटे के बाजारों में भारी तादाद में ई रिक्शा संचालित होने से पूरे दिन शहर में जाम लगा रहता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर शहर की छवि खराब हो रही है। ई रिक्शों की इतनी भारी तादाद है कि आम जनता बाजार में पैदल भी नहीं चल सकती है। इसके अलावा एक नंबर से कई अवैध रिक्शा भी संचालित हैं। उक्त ई रिक्शा चालकों की पहचान भी की कोई व्यवस्था नहीं है और कई बार ई रिक्शा चालकों द्वारा लूटपाट की घटनाएं भी हो रही है तथा अंदेशा यह भी है कि अवैध बांग्लादेशी भी इनमें हैं। जिसके अलावा कई ऐसे आपराधिक लोग हैं जिनके पास बिना नंबर या एक ही नंबर के बहुत सारे ई रिक्शा हैं जो अवैध रूप से किराए पर चलाते हैं। पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों द्वारा दुकानदारों का सामान लेकर भागने की भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी है। कई ई रिक्शा तो नाबालिग बच्चों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं जिन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त ई रिक्शा की जयपुर शहर में बाजार के अनुसार संख्या निश्चित की जाए। तो दरअसल इन्हें रिक्शा वालों से दिक्कत है, लेकिन विधानसभा के अंदर इस दौरान एक बहुत बड़ी जोरदार स्थिति हो गई। स्थिति तब हो गई जब इन्होंने विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष को कुछ और लिख कर दिया था। मतलब उन्होंने लिख कर दिया था ये ई रिक्शा चालकों को हटाने के लिए, लेकिन वो पढ़ कुछ और रहे थे। जब वो पढ़ने लगे तो अपने खास जो इनका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम वाला, उस मुद्दे पर आ गए। यानी कि इनका वो कहने का मतलब ये था कि जो परकोटे के अंदर जितने भी बहुसंख्यक यानी कि जो हिंदू लोग जो पलायन कर रहे हैं उनकी वजह वो मुस्लिम लोग हैं और उनकी वजह से वो पलायन कर रहे हैं। हालांकि ये बातें काफ़ी उठती रही हैं जो कि सारी के सारी झूठ साबित हुई हैं, लेकिन जब अध्यक्ष ने ये सुना तो अध्यक्ष ने उनको टोकते हुए कहा कि वासुदेव देवनानी जो हैं उन्होंने टोकते हुए कहा कि आपने सवाल जो लिखकर मुझे दिया है वो ही आप पढ़ें। तब बीच में डोटासरा उठे, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इन्हें अध्यक्ष जी ट्रेनिंग करवाओ, क्योंकि ये लिखकर कुछ और लाते हैं, आपको कुछ और देते हैं और इनके पास में दिल्ली की पर्ची आ जाती है, उसको पढ़ लेते हैं। आप देखिए, बड़ा मज़ेदार किस्सा है और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे ये भी आप बता दें। धन्यवाद। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विषय है जयपुर स्थित परकोटे से हो रहे पलायन के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर के परकोटे के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक समाज का पलायन हो रहा है। समुदाय विशेष के द्वारा जानबूझकर ऐसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती है जिससे एक बड़े वर्ग का पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। परकोटे में विशेष समुदाय विशेष द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण व गंदगी फैलाई जा रही है। ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के वहां से पलायन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। दूसरे समुदाय को पलायन के लिए मजबूर कर उनकी संपत्ति या तो औने पौने दाम पर खरीदी जा रही है, अन्यथा उन पर कब्जा लिया जा रहा है
परकोटे आप- में बहुत से माननीय सदस्य, जो इसमें आपने कॉपी दी है उसी को पढ़ना है। ये कॉपी में आप बता दीजिए, ये तो मेरे पास जो कॉपी है वही है। आप कॉपी यहाँ से ले लीजिए, यदि भूल के आए तो जो आपने दिया है यहाँ पे उसी को वही से आई है, आप पढ़ लीजिए। वही है। अब बोल रहे फिर ये कहाँ से आई? लो तो सही इसको, माइक को। मैं ये निवेदन कर रहा था, एक सेकंड, ये इनको प्रशिक्षण दिलाओ, और जो यहाँ आपको दे रहे हैं ये तो खुद दे रहे हैं, और इनको पढ़ने के लिए आ जाती है दिल्ली से पर्ची। आ गया ध्यान में। तो ये चक्कर हो रहा है, इनको दिल्ली चलिए की बोलिए, पर्ची बंद करो। अब बोलिए। अरे मान्य आप बोलिए आप। 5 साल आपका मान्य कार्य हमें बालवगैर जी, बता आप रहा है, बोलिए। इसलिए आपको विषय पर आप बताने की बोलिए। आवश्यकता नहीं है। अब क्यों फिर गलत में? अब बोलिए। श्रीमान महोदय, क्षमा चाहूंगा। प्रक्रिया नियम 295 तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। जयपुर शहर के आध्यात्मिक ई रिक्शा संचालित होने से आम जनता को परेशानी के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर और खासकर परकोटे के बाजारों में भारी तादाद में ई रिक्शा संचालित होने से पूरे दिन शहर में जाम लगा रहता है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर शहर की छवि खराब हो रही है। ई रिक्शों की इतनी भारी तादाद है कि आम जनता बाजार में पैदल भी नहीं चल सकती है। इसके अलावा एक नंबर से कई अवैध रिक्शा भी संचालित हैं। उक्त ई रिक्शा चालकों की पहचान भी की कोई व्यवस्था नहीं है और कई बार ई रिक्शा चालकों द्वारा लूटपाट की घटनाएं भी हो रही है तथा अंदेशा यह भी है कि अवैध बांग्लादेशी भी इनमें हैं, जिसके अलावा कई ऐसे आपराधिक लोग हैं जिनके पास बिना नंबर या एक ही नंबर के बहुत सारे ई रिक्शा हैं जो अवैध रूप से किराए पर चलाते हैं। पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों द्वारा दुकानदारों का सामान लेकर भागने की भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी है। कई ई रिक्शा तो नाबालिग बच्चों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं जिन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त ई रिक्शा की जयपुर शहर में बाजार के अनुसार संख्या निश्चित की जाए। इनके अलावा अलग अलग रंग के निर्धारित कर रूट निश्चित किया जाए। सभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाए। ई रिक्शा चालकों का ID कार्ड बनाया जाकर डिस्प्ले के लिए पाबंद किया जाए और चालक लाइसेंस जारी किया जाए तथा यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा संचालन की मॉनिटरिंग भी की। मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त ई रिक्शा की जयपुर शहर में बाजार के अनुसार संख्या निश्चित की जाए। इनके अलावा अलग अलग रंग के निर्धारित कर रूट निश्चित किया जाए। सभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाए। ई रिक्शा चालकों का ID कार्ड बनाया जाकर डिस्प्ले के लिए पाबंद किया जाए और चालक लाइसेंस जारी किया जाए तथा यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा संचालन की मॉनिटरिंग भी की जाए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा अवांछित तत्व ई रिक्शा चालक की आड़ में अवैध गतिविधियां नहीं कर सकेंगे। अतः प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत ये विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें। आदर से ही धन्यवाद। धन्यवाद।